जी, मैं हूं मोहम्मद नईम फरीदी और आप देख रहे हैं द जर्नी विद मीज़ान। देने के लिए जाते हैं तो ऐसा पेपर आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। आपको हो सकता है कि ऐसा नज़र आए, तो मैंने इसके अंदर कलर इसलिए रखे थे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आए, थोड़ा सा आपको खूबसूरत लगे। जो उर्दू है वो किस तरीके से ऐड की जाती है, या कोई भी ज़बान और जो है वो ऑफिस के अंदर आपने किस तरीके से लिखनी है, चाहे वो पर्शियन है, हिंदी है, उर्दू है, या कोई और लैंग्वेज है, या अरेबिक ही है। सबसे पहले हम इसे करेंगे, पार्टीशन करेंगे। जो मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का जो डाटा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव के बाद एक हमारे पास हिस्सा है, दूसरा हिस्सा हमारे पास डिटेल्स का है। जो हमारा कलर चेंज है उसको हम कलर चेंज कर लेंगे जिस जिस डाटा का है। तो फर्स्टली मेरे पास ये जो है कलर चेंज करूँगा मैं इसका, तो ये कलर मेरे पास चेंज हो गया। दूसरा जो ऑप्शन मेरे पास है, दूसरे पार्ट इसका कलर चेंज है। नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो टेक्स्ट के बाद और यहाँ तक मेरे पास रेड है, तो इसे मैंने रेड कर लेना है जी। हम जा रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए एक और काम कर लें, सबसे कंट्रोल ए कर लें आप, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट है जो आपने करना है वो एरियल कर लेना है। और साथ ही आपने फ़ॉन्ट मेन्यू के अंदर जाना है और शेडो का बटन प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा इम्बोस हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं कि जो सेंटर में चीज़ें करनी है। फर्स्ट मेरे पास 3 लाइन है, उसे सेंटर के अंदर किया मैंने। नेक्स्ट टाइम है, तो टाइम को मैंने टैब का बटन प्रेस करके दूसरी तरफ कर लिया है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स है, तो मार्क्स के ऊपर भी टैब का बटन प्रेस करके मैंने इक्वल कर लिया इन दोनों को। इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, जो स्पेस है वो कम है, तो मैंने इसके अंदर स्पेस कम कर ली। इसके नीचे वाली साइड पे जो स्पेस ज़्यादा है, तो ये मैंने स्पेस ज़्यादा कर ली इसके अंदर। सब्जेक्ट जो है ये भी सेंटर के अंदर है, यहाँ पे बी के ऊपर गया तो ये बोल्ड हो गया, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हाईलाइट होगी। वैसे ही इन दोनों के दरम्यान में स्पेस नहीं है, तो इसे स्पेस को रिमूव कर दें आप। इसके बैक नीचे वाली साइड पे हमारे पास स्पेस है, तो मैंने इसे स्पेस यहाँ पे ऐड कर ली हुई। जैसे मैंने कहा शेप के अंदर जाएं और ये लाइन ले ली मैंने, शिफ्ट का बटन प्रेस कर रखा, बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन है वो ड्रैग होगी। और नेक्स्ट इसका वेट जो है वो आप ज़्यादा कर लें जी। लाइन करना है तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, ये सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एक पिक्चर की ज़रूरत है, पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर्स हैं वो ये आ गई। इमेज के ऊपर क्लिक किया, साथ ये इमेज मेन्यू ओपन है, तो इन्हें फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें और यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, जो एक ही के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग करनी हो, सभी के ऊपर ड्रैग करेंगे तो वैसी हो जाएगी, बोल्ड और अटैलिक। एक शेप ये बन गई। ये साथ ये हमारे पास है स्पेशल फॉर्मेटिंग पेंटर का एक ब्रश है, इसे स्पेशल पेस्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और इसके ऊपर ड्रैग कर दें, ये हिस्सा आपका सेम वैसा ही हो गया जैसे ऊपर वाला था। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और साथ कॉलन और टैब का बटन प्रेस करें जी। ये लाइन हमारे पास कंप्लीट है जी। अब यहाँ से आपने इसे पकड़ना है, बोल्ड कर लेना है और कलर इसका ब्लैक कर लेना है। ये शेप हमारे पास सेम बन गई। इसको आपने करना है कॉपी, और हर लाइन के आगे जाके से आपने पेस्ट करते जाना है जो मैंने पहली दफ़ा लिखा हुआ है। ये भी सेम आपने हर लाइन के सामने जो क्वेश्चन हमारे हैं उसके सामने आपने लिख देना है जी। अब इसको चेंजिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एरो कीज के साथ नीचे आए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसी तरह सेम यहाँ पे आएंगे आप, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसकी भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, तो ये मैंने कहा स्पेशल पेस्ट के ऊपर क्लिक करें, जिसकी कॉपी की है और यहाँ पे जाके से आपने ड्रैग कर दिया जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। बैक स्पेस करें, ये भी बैक स्पेस करें, तो आप सामने देखें पहली शेप हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। टेक्स्ट डिडक्शन के ऊपर गया है, तो यहाँ पे आपने टैब का बटन प्रेस करना है और 3 दफ़ा क्लिक करके इसे अंडरलाइन कर देना। डबल अंडरलाइन है, तो ये डबल अंडरलाइन मैंने कर दिया है। इनके दरमियान में स्पेस हमारे पास कम है, तो इन स्पेस को कम करने के लिए आपने वहीं पे स्पेसिंग दे, स्पेसिंग एक ही है, उसी को आपने कम या ज़्यादा करना होता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट पेयर है, इसको भी आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये स्पेशल पे गया है तो इसे भी मैंने सेम कर दिया। को पकड़ें और ये बुलेट आपने जो वहाँ पे लगाए हुए हैं सेम आप बुलेट्स के ऊपर क्लिक करके बुलेट्स लगा देंगे, तो ये हमारे बुलेट्स कंप्लीट हो गए। इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो इसको स्पेस को भी हमारा कंप्लीट। टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट जाएं आप इसके सामने और इसके ऊपर भी आपने लगा देना है बुलेट।
ये बुलेट मैंने यहाँ पे भी अप्लाई। उसके बाद हमारे जो नंबरिंग है कि कितने क्वेश्चन का नंबर है, इसे आपने टैब का बटन प्रेस करके लास्ट पे जाना है। इसे आप ओपन करेंगे, नंबर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसी को आप कॉपी कर लें और हर एक के आगे टैब का बटन प्रेस करके इसे जाके पेस्ट करते जाएं। लें जी, मज़ानियन आप देख रहे हैं कि ये पहला हमारे पास जो है वो शेप कंप्लीट हो चुकी हुई है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। जो क्वेश्चन मैथ के अंदर आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथ का या स्टैट का जो पेपर है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि अहम, जो मैंने कहा था कि आखिर के ऊपर आपको बताऊँगा कि उर्दू आपने ऑफिस के अंदर किस तरीके से लिखनी है। सबसे पहले इसे पकड़ें और इसको आपने कर लेना है बोल्ड। शेडो हमने पहले अप्लाई की हुई है, इसे आपने सेंटर के अंदर लेके आना है। तो सेंटर के अंदर लेके इसका साइज थोड़ा सा आप बड़ा कर दें। कहते हैं कि हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जैसे मैंने आपको एक डेमो दिखाया और सेम ही आपका ये कंप्लीट है। तो सॉफ्टवेयर कौन सा लेके आना है, आपने ब्राउजिंग पे जाना है, आपने यहाँ पे लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो ये आपको एक सॉफ्टवेयर जो है ये मिल जाएगा फ्री, आपने इंस्टॉल कर लेना है। और जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे रीस्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना। ये किस तरीके से, यहाँ पे देखें ये इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है टाइम के साथ, तो क्लिक करेंगे तो ये उर्दू भी आ जाएगी। जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे इसमें वो कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की आपने आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। एक डेमो दे रहा हूँ। एक तो इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जब पेपर देंगे तो पेपर नज़र आएगा। दूसरा ये है कि एक पहली लाइन के नीचे ही उर्दू लिखी होएगी। तो आपने इंटर का बटन प्रेस करके यहाँ पे आल्ट और शिफ्ट, ये देखें ये हमारे पास उर्दू है। आल्ट और शिफ्ट मैंने प्रेस किया तो इंग्लिश आ गई, उर्दू कर दिया आल्ट और शिफ्ट के साथ। और आपने क्या कर लेना है, लेफ़्ट टू राइट चले जाना है और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरह से आपने लिखते जाना है। तो सारा आपका जो पेपर है सेम आपको इस तरह से भी यूनिवर्सिटी के अंदर या बोर्ड के अंदर मिल सकता है, जैसे से मेंशन, इस तरीके से मेंशन करके दिखाया है। लेकिन जी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।